नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 1 गद्य खंड का यह पाठ स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी, के सारांश के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। पाठ के सारांश पर चर्चा करने के पहले आइए देखते हैं कृष्णनाथ जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में। स्पीति में बारिश लेखक कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 वाराणसी या बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में इन्होंने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। इनको सम्मान के तौर पर विशेष रूप से लोहिया सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से कृष्णनाथ जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। पाठ के संदर्भ में देखते हैं साथियों। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा मतलब यात्रा करने के बाद वहाँ के अनुभव को लिपिबद्ध करना, लिखना। जैसे राहुल सांकृत्या यानी कि तिब्बत यात्रा है, उसी तरह से ये स्पीति में बारिश पाठ भी यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। प्रस्तुत पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है और कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए युवाओं का आना वहां मानो बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है, ऐसा लेखक का विचार है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है, तालुक है। यहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं। दर्रे मतलब जो दो पहाड़ियों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है, उसको कहा जाता है दर्रा। इसलिए इसका इतिहास भी कम है। यह प्रदेश संचार के साधनों से कटा हुआ है। वहाँ संचार के साधन नहीं के बराबर है, बहुत कम है। यहाँ का राजा आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से केलंग और काजा को जोड़ता है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। जब साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। यह कभी लद्दाख से जुड़ा रहा, तो कभी कश्मीर से, कभी बुशहर से, तो कभी कुल्लू मंडल में भी इनका जुड़ाव रहा। कभी ब्रिटिश राज में रही, परंतु हमेशा यह स्वतंत्र ही रही। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेशवाहक आता था, तो उसको आते जाते बसंत बीत जाता था। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आंख बंद करके चांगमा का तना पकड़कर
या एक दूसरे को पकड़कर बढ़ जाते थे। चांगमा मीन्स एक पेड़ का नाम है, उसको पकड़ करके बढ़ जाते थे या एक दूसरे को पकड़ करके बैठ जाते थे। यही उनकी सुरक्षा शैली थी। स्पीति की जनसंख्या के संदर्भ में 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 था तथा वहाँ का क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1 वर्ग मील में केवल 4 व्यक्ति हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जबकि बड़े बड़े महानगरों की, दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की जनसंख्या 5-6 हजार है प्रति वर्ग मील। स्पीति का राज्य सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला था। इसका शासक एक नोनो द्वारा चलाया जाता रहा। नोनो अर्थात अंग्रेजों के राज में नोनो की स्थिति द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर थी, यानी सेकंड ग्रेड मजिस्ट्रेट के इक्वलेंट था, बराबर थी, जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना होता था। 1960 में स्पीति को पंजाब में मिला दिया गया तथा बाद में 1966 में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। यह देश का सबसे दुर्गम और कठिन क्षेत्र में आता है। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ है। दुर्गम अर्थात जहाँ पहुँचना कठिन होता है। दुर्गम का विलोम है सुगम। बहुत कठिन है, जिसकी यहाँ के पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट तक है। ये पहाड़ उसे एक ओर तिब्बत से, लाहुल से, किन्नौर तथा लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति है। 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर, ये शहर हैं, जगह हैं, वहाँ से होते हुए सतलुज नदी में मिल जाती हैं। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियों की घाटियाँ भी हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद हैं, अर्थात स्पीति घाटी में ही जनसंख्या है, बाकी जगह वीरान है, लोग नहीं रहते हैं। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। देखिए, साल में 12 महीने होते, लेकिन 8-9 महीने ये दुनिया से बिल्कुल कटे रहते हैं, अर्थात 3-4 महीने ही यह संसार के अन्य हिस्सों से जुड़े होते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं होता। फसल भी एक बार होती है, इसलिए समझ नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। ये लेखक का मानना है, जब इतना वहाँ कठिनाई है, जीवन जीना मुश्किल है, केवल 3-4 महीने संसार के दूसरे हिस्से से इसका जुड़ाव होता है, तो फिर लोग यहाँ रहते क्यों हैं। यहाँ लकड़ी भी अच्छी नहीं मिलती, फसल भी अच्छी नहीं होती, फिर लोग यहाँ है क्यों। इसका मूल कारण शायद धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण या किसी मजबूरी के कारण या बिना किसी कारण के अन्य कोई वजह भी हो सकता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ रहते हैं। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ऊंचे, नंगे और भव्य है। ऊंचे भी हैं, नंगे मतलब पूरा वीरान है, सुनसान है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, लेकिन सुंदर है, भव्य है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, हिम का दर्द भरी आवाज है, ठिठुरन है, ठंड है, गलन है, व्यथा है, पीड़ा है। यहाँ स्केटिंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, सौंदर्य प्रतियोगिताएं
आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी में पाया जाने वाला एक वीरान आबाद जनसंख्या से अलग हट करके यहाँ के लोगों का जीवन है। लाहौल स्पीति की घाटियाँ रोहतांग जोत के पार हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई मानी गई है 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। तो इस तरह से साथियों, स्पीति मतलब हिमाचल प्रदेश का वह पर्वतीय स्थल जहाँ पर चारों तरफ कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, मुश्किल ही मुश्किल है, और प्राकृतिक विपदाओं के होते हुए भी वहाँ लोग रहने के लिए बाध्य हैं या मजबूर हैं। इसके बावजूद भी वहाँ लोगों का जीवन भी है, अर्थात लोगों का शौक भी है उस दुर्गम जगह में रहने के लिए। तो इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।